हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे फिन निफ्टी के बारे में, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। मैंने इनके बारे में आपको एक डिफरेंस बहुत बड़ा पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। एक जो यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने अभी इस गैप को फिल नहीं किया है। लेकिन बैंक निफ्टी ने मार्केट में जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट में बैंक निफ्टी ने इस गैप को फिल कर दिया है। ये मैंने आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया था और इसी के बेस पे हम आज कहीं ना कहीं एनालिसिस करने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अपने उसी तरफ बढ़ रहा है। अगर मार्केट इस हाई को निकाल देता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन हुआ क्या था, मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया था। हमारे लिए जरूरी क्या था कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहां से बड़ी बड़ी गिरावटें हमें यहां पे देखने को मिली है। क्योंकि इसके नीचे यहां पे भी मार्केट एक बार आया था, यहां से भी हमें गिरावटें देखने को मिल रही थी। तो मन में ये आ रहा था कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको यहां से फिर से एक बड़ी गिरावट की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया, लेकिन नीचे से अगर आप देखेंगे बाइंग आती हुई आपको साफ साफ दिखाई दी। यानी कि कहीं ना कहीं जो बायर्स थे वो चाह रहे थे कि मार्केट इससे ऊपर चला जाए, क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू कर गया तो पॉसिबिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी कि कुछ ना कुछ करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिले। लेकिन फिलहाल की क्या सिचुएशन चली हुई है? फिलहाल की ये सिचुएशन चली हुई है, मार्केट ने देखो इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट इस पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस जोन से तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी ऊपर दिखाई दे रहा है। पहली चीज कंफर्म हो गई। दूसरी चीज, जो ये एक सपोर्ट लाइन थी जिसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया था, इसका मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट दे दिया है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे लिए अभी भी दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बचे हुए हैं। कौन से? एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन, भाई अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले भी अगर आप देखेंगे मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आ रहा है। दूसरी चीज, ये वाला जोन, यहाँ पे एक तो मार्केट ने इसकी पहले भी रेस्पेक्ट की थी, एज ए सपोर्ट मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की थी। जब ब्रेकडाउन दिया था इस पे मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की थी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है 21,000 का। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है कि अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, अभी भी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारे पास दो रुकावटें पड़ी हुई है। एक तो 21,000 का, दूसरा यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन है। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 1500 लाइक टारगेट। तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। फिलहाल आप वापस वीडियो को लाइक करके यहीं पे आ जाइए कि कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ऊपर जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिलता, दोनों चीजों का, बल्कि मैं कहूंगा तीनों चीजों का, पहली कौन सी होगी? ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। दूसरी कौन सी होगी? 21,000 के राउंड लेवल का ब्रेकआउट। तीसरी कौन सी चीज होगी? ये वाला रेजिस्टेंस जोन। तब तक पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मोमेंटम मिलते हैं आपको, इन्हें आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली कुछ बाइंग साइड अगर आप प्लान करेंगे तो वो इन तीनों के ब्रेकआउट के बाद ही आपको सोचना चाहिए। उसी के बाद सिचुएशन बन सकती है कि मार्केट कहीं ना कहीं आपको गैप फिलिंग के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर मार्केट आपको नया ऑल टाइम हाई भी लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले ये तीन बड़ी रुकावटें मार्केट के सामने खड़ी हुई है। यहां तक आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लॉजिक पे लेके चलता हूं, फिर मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा। पहले मैं आपको सीधा लॉजिक की तरफ लेके चलता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। देखो दोस्त, अगर आप लॉजिक को ध्यान से समझोगे तो कहां पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है वो क्लियर क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर 21 को ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट ने एक रेंज यहां पे क्रिएट की थी। तो रूल क्या कहता है कि भाई या तो इस रेंज से मार्केट ऊपर की तरफ निकले तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता है, या फिर इस रेंज से मार्केट नीचे की तरफ निकले तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता है। ज्यादातर केस में तो यही होता है।
ट्रैपिंग भी हो जाती है इसमें कि भाई मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन एक रिवर्सल दिखा दिया, आपको ट्रैप कर लिया, या नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, यहां से आपको एक रिवर्सल दिखा दिया, ट्रैप कर लिया। लेकिन इन चीजों को हम कहीं हद तक अवॉइड कर सकते हैं। भाई अगर ट्रैप हो जाते तो स्टॉप लॉस देके निकलो, वो तो सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर आप लॉजिक को फोकस करोगे, चीजों को समझोगे, तो आप कहीं ना कहीं इन सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सिंपल सा रूल क्या कहता है, केस 2 में मैंने आपको समझाया हुआ है, जितने लोगों ने भी कोर्स किया हुआ है यहाँ पे भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि होली की आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस खुशी में मैंने 75% का ऑफ दिया है, पहली बार ये ऑफ किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकलता है, केस 2 में मैंने आपको क्या समझाया, अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है और नजदीकी सपोर्ट है तो एंट्री को अवॉइड करना है। इस सपोर्ट पे मार्केट का रिएक्शन देखना है। हमारे पास यहाँ पे नजदीकी सपोर्ट कौन सा है, प्रीवियस डे लो का यहाँ पे नजदीकी सपोर्ट है। तो अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को निकाल देता तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिव साइड जाने का कॉन्फिडेंस आ जाता, क्योंकि मार्केट ने जो एक गैप अप ओपनिंग दी थी, फिर हम ये सोचने लग जाते कि कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिलिंग के लिए जा सकता है। और जो 20 की डे क्लोजिंग है, ये यहां तक आपको एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता कि नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है, एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीजें हमारे सामने दिखाई देने लग जाती। लेकिन क्या मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। मार्केट देखो अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, लेकिन नजदीकी प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो नेगेटिव साइड जाने का कॉन्फिडेंस आता। अगर ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, केस 2 आपको साफ साफ कह रहा है कि मार्केट ने अभी नजदीकी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल जाओ, और अगर जो संभल गए होंगे वो संभल गए होंगे, जो नहीं संभले होंगे देखो कितनी बेहतरीन यहाँ से बाइंग आती हुई दिखाई दी। तो अपॉर्चुनिटी कहां पे बनी, अपॉर्चुनिटी देखो मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ निकाला, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे आपके लिए सीधा सीधा ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप काम करा, और नजदीकी रेजिस्टेंस, जो अगला रेजिस्टेंस क्या था, प्रीवियस डे हाई था, और मार्केट ने आपको ये अचीव करा के दिया। धीरे धीरे स्लो मोमेंटम आया, लेकिन मार्केट आपको वहां तक जाता हुआ दिखाई दिया साफ साफ। दोस्तों अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, अलग सेटअप है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, अलग सेटअप है। जाइए और उन्हें समझिए। फिलहाल हम वापस यहाँ पे आते हैं और चीजें समझने की कोशिश करते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमें नजदीकी चीज दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो मार्केट ने पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। यानी कि अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकालने की कोशिश करता है, तो उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला जोन रेजिस्टेंस है। और ये कौन सा लेवल है, 21,000 का। यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हम जो 3 सब रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर रहे थे, ये वही रेजिस्टेंस जोन आ जाते हैं, क्योंकि यहीं पे आपको ये ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, एक आपके लिए रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राउंड लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग की तरफ चलता है, तो आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और जो नीचे ये सपोर्ट जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, और जब जब इसके ब्रेकआउट दिए, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह भी आपको एक्ट करते हुए दिखाई दिया है। सीधे हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहां पे जाके चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्या ऑब्जर्वेशन मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम चीजों को एनालाइज करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, अगर 21st को भी ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट में मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की थी। अगर 22 को भी ऑब्जर्व करो, आज भी, यानी कि इस ट्रेडिंग डे भी मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी है। तो यहाँ पे हम एक बात समझ रहे हैं, अगर मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ निकाला, तो हम प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे, तो पॉजिटिव साइड हम कुछ प्लान करेंगे।
अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो प्रीवियस डे हाई को निकलने देना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इसी रेंज को फॉलो करता है और फिलहाल नीचे सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ है तो पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो यहाँ तक आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं, या प्रीवियस डे हाई तक आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ध्यान से नोटिस करो, प्रीवियस डे हाई के जोन से आपको मार्केट में सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, तो उस जोन पे आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि या तो मार्केट उन्हें ट्रैप करेगा, जो यहाँ पे सेलर्स करके बैठे होंगे, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, तो अगर ये एग्जिट करेंगे मोमेंटम भी मिल सकता है, या फिर यहाँ से फिर से दोबारा से सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। तो आपको पता है सपोर्ट जोन प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे हो सकता है। चीजें समझ में आ गई। अगर मार्केट ने यहाँ पे आपको दे दी गैप डाउन, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम, तो इस वाली रेंज को मार्केट निकाल देगा। तो इस सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे लो पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 21 को भी यहाँ पे मार्केट को रोक के रखा गया था और एक बाइंग भी आई थी। अगर 22 को भी देखेंगे, मार्केट ने इसी जोन पे जाके एक बेहतरीन सी बाइंग आई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,000 के अराउंड पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 3 रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखाई, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपके साथ इनका डिस्कशन किया। यहीं पे आपके लिए वो ट्रेंड लाइन भी है, एक रेजिस्टेंस जोन भी है यहीं पे, और एक राउंड लेवल भी है, तो आपको उस जोन पे फोकस करना है। लेकिन अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो ये जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, आप इसी पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इससे बाहर निकलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और ये पहली बार ऑफ किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।